ये हम इसलिए सीख रहे हैं ना कि हम जल्दी से किसी पार्टिकल, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी या किसी बॉडी की वेलोसिटी हमें अगर जल्दी से निकालनी है तो फटाफट हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि, और ये अप्लाई कब होगा, ये याद रखना कि ये अप्लाई सिर्फ और सिर्फ कब होता है जब एक ही रस्सी हो, रस्सी अलग हो गई तो अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अलग रस्सी में फिर 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, एक इसके लिए एक उसके लिए। ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। क्लियर है ना? एक ही रस्सी के लिए अप्लाई होगा ये। अच्छा, कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने चाहिए तो अप्लाई होगा? 4। 4 से ज्यादा होंगे तो अप्लाई नहीं होगा। इन सब बातों को लिख लेना कि Vp इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था बच्चे, डेट आज है, आज डेट है 9 ना, 9/1/22। अप्लाई कब होगा? पता चला किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। गुड इवनिंग सर। कि अप्लाई कब होगा? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। नहीं हुई सर। अच्छा नहीं हुई, ओके। अप्लाई ये कब होगा भाई? हम लोग इसकी बात कर रहे थे, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। ये अप्लाई कब होगा? जब मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो? 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो अप्लाई होगा। ठीक है, 5 हो, 6 हो तो अप्लाई नहीं होगा। तो 4 के लिए अप्लाई करो, फिर अगले 4 के लिए फिर अप्लाई करो, फिर अगले 4 के लिए फिर अप्लाई करो, तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। एक ही रस्सी, लेकिन रस्सी कितनी हो? एक ही हो। जैसे मैं कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं आप लोगों को इस पे। यस सर। दिए ना? यस सर। ठीक है, इस पे कई सारे प्रॉब्लम्स हो गए। दूसरा ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा, इसे हम अप्लाई कर लेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ, हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट मेथड की ना, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? पॉइंट मेथड की वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, यही तो बात कर रहे थे हम लोग कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन निकालना है, अगर पॉइंट मेथड हम यूज करें तो कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट मेथड हम समझा रहे थे आपको कि अगर पॉइंट रस्सी को लूज कर रहा है, रस्सी को लूज कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। और रस्सी को टाइट कर रहा है तो पॉजिटिव। और रस्सी को कुछ नहीं कर रहा है तो 0। कुछ नहीं कर रहा है तो 0। देखो, जैसे हम आपको इसी में अप्लाई करके दिखाए हैं आपको। जैसे ये देखो, ये है, ध्यान से समझो थोड़ा सा, ये है ये, इसको हम तब अप्लाई करते हैं ना जब बड़ा प्रॉब्लम हो। छोटे प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करना सही नहीं रहेगा। छोटे के लिए Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2 अप्लाई कर लेना, काम खत्म। ठीक है, देखो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें मान लो ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, बॉक्स A बॉक्स B। ठीक है, हालांकि आप आराम से निकाल सकते हो इसको ऐसे ही कि इसका वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ है तो इसका बॉडी B का वेलोसिटी किधर की तरफ होगा और कितना होगा? डाउनवर्ड 3 मीटर पर डाउनवर्ड 3 सेकंड। मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलो हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करते हैं कि मान ले इसकी वेलोसिटी कितनी है? VB है। कितनी है? VB। और किससे सॉल्व करते हैं? पॉइंट मेथड से। किससे? पॉइंट मेथड। देखो, तो पॉइंट मेथड में क्या है? पहले तो पहला चीज की पॉइंट मेथड हमेशा एक ही रस्सी में अप्लाई होगा, एक से ज्यादा रस्सी के लिए अप्लाई नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा, अलग अलग आप कर सकते हो, लेकिन एक ही रस्सी में एक बार अप्लाई होगा। तो लिख लो इस बात को कि पॉइंट मेथड हम लोग अप्लाई तब करेंगे जब कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 6 7 8 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। तब कितने? 4 5 6 7 8 जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तब। 4 हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। 4 से ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो तो इसको अप्लाई कर लो। अब देखो, रस्सी का कांटेक्ट इस बॉडी से यहाँ कांटेक्ट है कि नहीं? बोलो। यहाँ पे है ना? यस सर। तो ये हो गया मान लो 1। अच्छा, इस रस्सी से यहाँ पे कांटेक्ट है कि नहीं? पुली से, ये पुली हो गई। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2। क्या यहाँ पे भी कांटेक्ट में है? यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जहां शुरू हुआ वो और जहां खत्म हुआ वो।
तो किसी पुली में कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे एक रस्सी के कारण? 2। 2 क्लियर है? जहां शुरू होगा वो और जहां खत्म होगा वो, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? तीसरा, और यहाँ चौथा। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए भाई? 4। कितने? 4 4। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अब जब हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेथड की बात करते हैं, तो मैं तो पहले तो ये देख लिया कि हमने 4 हैं। चारों के कारण जो वेलोसिटी का सम होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के। जीरो Yes, sir. किसके बराबर होगा? 0. 0 के। ठीक है। एक्चुअली इसको कहते हैं वर्क डन मेथड। चूंकि वर्क डन में हमको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने उस दिन बताया था आपको कि फोर्स निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करके फिर वर्क डन निकलता है। और मैंने ये भी बताया था किसी रस्सी के कारण वर्क डन क्या होता है? 0। नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन क्या होता है किसी रस्सी के कारण? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि कोई रस्सी खुद से वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके पास अपनी एनर्जी नहीं है। रस्सी पड़ी हुई है घर में और वो अपने आप हिलने डुलने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं ना। जी. पता चला रस्सी ऐसे पड़ी हुई है और हिल रही है। मजा आ गया ना। पता चला तुम पकड़ रहे हो, वो भाग रही है। ऐसा नहीं होता। क्लियर है ना? यस सर। तो ऐसी रस्सी तो सिर्फ यहाँ साथ ही से हो लेके सकती यहाँ है. तक अगर आप देखो तो इसमें टेंशन है, यहाँ पे भी टेंशन है, इसके कारण वर्क डन, इसके कारण वर्क डन निकालते हैं और टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? 0 के। जीरो Yes, sir. ठीक है। नेट वर्क डन किसके या टोटल वर्क डन किसके बराबर? 0 के। तो वर्क डन में टेंशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर डेरिवेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी। Yes, sir. यस क्या सर। मिलेगा आपको? Velocity. मिलेगा ना। तो वेलोसिटी का सम, कहने का मतलब उसको ना पकड़ के, कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया, तो हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ क्या रहे हैं? कान कान। आपको एक चीज से हम बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं हम? वर्क डन निकालने से हम बचा रहे हैं आपको, बस। यस क्लियर है? यस Yes, सर। sir. yes sir तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखो इधर चलो हम लोग पॉइंट मेथड फिर से समझ लेते हैं। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है क्योंकि बड़े प्रॉब्लम आपको मिलेंगे और एक लाइन में आंसर अगर निकालना है तो इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है। Yes, sir. देखो इधर ये वाला पॉइंट है। अब देखो मैंने उस दिन कहा था आपसे क्या क्या हम मान रहे हैं इसमें, इस बात को ध्यान रखना। पहला हम मान रहे हैं कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी में एप्लीकेबल होगा। किसमें? एक रस्सी में. एक रस्सी में। एक से ज्यादा अगर रस्सी है तो पहले एक रस्सी में अप्लाई करो फिर दूसरी में, या Yes, दूसरे sir. निकालने का तरीका कुछ और होगा। दूसरा निकालने का तरीका कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने होने चाहिए? 4 से ज्यादा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हो सबके लिए एप्लीकेबल। लेकिन रस्सी कितनी होनी चाहिए? एक. एक से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है। आ जाओ देखो इधर। तो देखो बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे इसकी पॉइंट मेथड। तो देखो ये जो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 किधर की तरफ जा रहा है? मैंने कहा था आपसे कि जब आप पॉइंट मेथड यूज करोगे तो जिस पॉइंट की वेलोसिटी आप देख रहे हो, जिसके कारण रस्सी में लूजनेस या टाइटनेस देख रहे हो, सिर्फ उस पॉइंट को देखोगे, बाकी को आप रेस्ट में रख दोगे। किस में रख दोगे? रेस्ट में. क्लियर है? इन सब बातों Yes. को लिखते रहना क्योंकि ये बाद में भूल जाते हो आप। ठीक। तो अब देखो मान लो पॉइंट 1 के कारण हम वेलोसिटी देख रहे हैं, मतलब पॉइंट 1 के कारण देख रहे हैं, तो पॉइंट 1 किधर जा रहा है भाई? ऊपर. ये पॉइंट 1 किधर जा रहा है? 3 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है? ऊपर ऊपर। तो अब बाकी के 3 पॉइंट जो 2, 3, 4 है उसको हमने किस में रख दिया? रेस्ट में. रेस्ट में रख दिया। रेस्ट में। तो बताओ 1 ऊपर जाएगा तो ये रस्सी लूज होगी। यहां से यहां तक की बात करेंगे, मतलब किसी 2 पॉइंट के बीच ही बात करेंगे, उससे ज्यादा की बात नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो देखो 1 से लेकर 2 के बीच में ये जो रस्सी है, क्या ये रस्सी, ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो ये रस्सी लूज होगी कि टाइट? लूज होगी। तो माइनस की प्लस? माइनस तो क्या यहाँ -3 हो जाएगा? यस नहीं आया? आया सर, सर. ठीक। अच्छा अब 1 को छोड़ो, किस पे आ जाओ? 2 2 को देखो, 2 वाला पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है? 2 वाला पॉइंट है किस पे? अच्छा ये बताओ। पुली पे
तो पुली जैसे जैसे काम करेगी वैसे वैसे टू काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। यस Yes. सर। तो पुली क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में सर। रेस्ट में, कहीं मूव नहीं करेगी। कर अभी हम पुली के रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पुली अगर रोटेट करेगा तब भी पॉइंट 2 तो वही रहेगा ना। यस यस सर। सर नहीं आया समझ में? आया सर सर। क्लियर है? तो पॉइंट 2 रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो। जीरो। कहीं वो मूव कर ही नहीं रहा, तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पॉइंट 2 की? यस यस सर कि नहीं? तो आप इसे जीरो लिख दो। क्या लिख दोगे इसे? जीरो पॉइंट 3 बताओ। उसकी भी जीरो। जीरो जीरो। पॉइंट 4 बताओ। वीबी। प्लस वीबी। प्लस या माइनस नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें इसकी वेलोसिटी नहीं पता नहीं पता, तो हम प्लस मान लेते हैं इसको। प्लस वीवी बराबर किसके? जीरो जीरो। हो गया काम। वीवी बताओ कितना आया? 3 मीटर पर प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया कि निगेटिव? पॉजिटिव हमने यहाँ प्लस माना था। प्लस माना था, इसका मतलब ये रस्सी को लूज कर रहा होगा कि टाइट? टाइट। टाइट, तभी तो प्लस आया। यस यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। तो रस्सी को टाइट, भाई वीवी आया प्लस 3, इसका मतलब रस्सी को टाइट कर रहा है कि लूज? तो बताओ ये रस्सी को टाइट करेगा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे। इसका मतलब वीवी किधर की तरफ होगा? नीचे। कितना? 3 मीटर पर 3 मीटर पर खत्म। यस बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। अगला एक छोटा सा और दे दें? यस सर। चलो पॉइंट मेथड बड़े आराम से समझ लेना। एक छोटा सा और दे देते हैं। देखो मान लो ये है एक पुली, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा करेंगे हम इसको। ये यस सर इधर एक बॉक्स हो गया। बॉक्स मान लो ए है। धीरे धीरे हम बड़ा करेंगे इसको। ये बॉक्स बी हो गया और ये यहाँ बना हुआ है। ठीक है? यस सर। बॉक्स ए की वेलोसिटी मान लो कि 4 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ। ये पुली 1 हो गया, ये पुली 2 हो गया। तो बॉक्स बी की वेलोसिटी क्या होगी? पॉइंट मेथड से बताओ। कितने पॉइंट लोगे पहले ये बताओ, कितने पॉइंट होंगे? क्या ये एक रस्सी है या अलग अलग रस्सी है? अच्छा ये बताओ, जो पुली की वेलोसिटी होगी, जो पुली 2 की वेलोसिटी होगी, क्या वही बॉक्स बी की वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? ये बताओ। यस सर। पक्का ना? तो इसका मतलब अगर पुली की वेलोसिटी निकाल लो तो क्या बॉक्स बी की वेलोसिटी निकल जाएगी? यस सर। चलो तो पुली की वेलोसिटी निकाल लेना, पुली 2 की। ठीक जल्दी बताओ बच्चे, कितने पॉइंट आपने लिए रस्सी के? एक एंड से चलना है, दूसरे एंड पे पहुंच जाना है रस्सी के। कितने पॉइंट? पॉइंट बताओ। सर ये आ रहा है। पहले तो पॉइंट बताओ, कितने पॉइंट? 6 6 टोटल 1 2 3 टोटल 6। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। टोटल 6। देखो एक यहाँ पे, यस एक सर। यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ले लिया? यस सर। ठीक, ये हो गया पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 हो गया। यस सर यस। चलो चले आगे। चल अब देखो पॉइंट 1 V1, बाकी को रेस्ट में रख दो। 1 किधर जा रहा है? अपवर्ड अपवर्ड। माइनस 4 नेगेटिव नेगेटिव माइनस V1 का लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत? नो सर अच्छा V2 बोलो, तो जीरो। V2 बोलो। जीरो 0, तो इसको तो 0 कर ही दो भैया। 0। V3, जीरो V4 प्लस किधर की तरफ? पता नहीं।
+4 किधर की तरफ पता नहीं, वैसे Yes, sir. हम मान लेते हैं किधर की तरफ। डाउनवर्ड आप आपकी इच्छा, आप चाहे किधर मान लो, चलो हम प्लस लिख लेते हैं, V4 चलेगा। Yes, sir. 5 वाला, V5 V5 6 वाला 0 0 बराबर। 0 क्या V4 V5 दोनों सेम है? Yes, sir. नहीं, क्यों? अरे है ना, क्यों है? क्योंकि पुली अगर मान लो x वेलोसिटी से नीचे जा रही है, किधर? x वेलोसिटी x वेलोसिटी से अगर नीचे जा रही है तो 4 भी x से नीचे जाएगा और 5 भी x Yes, से sir. नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो? तो Yes, बताओ sir. V1 कितना है? -4, 4 ये हो गया -4 प्लस ये V4 और V5 दोनों बराबर है, तो क्या ये 2x हो जाएगा इक्वल टू Yes, 0, sir. चलेगा क्या? yes sir तो x कितना आया बताओ? 2 खत्म। और वैसे भी निकालोगे तो 2 ही आएगा 2 ही आएगा ना? Yes, sir. नहीं आएगा? आएगा सर आएगा 2 ही आएगा। सही, चले? Yes, sir. जी यस सर समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर पक्का? जी यस सर अगला चलो। आप ना जिसकी वेलोसिटी नहीं पता ना उसे मान लो कि x है। क्या है? X x है या v मान लो, या फिर आप जो मन करे आप वो मान लो, ठीक है। अब देखो अगला प्रॉब्लम देखो इधर। मान लो ये प्रॉब्लम हमने दे दिया आपको, थोड़ा सा बढ़ाता हूं मैं इसको। ठीक है, यस सर Yes, sir. थोड़ा सही लगेगा नहीं है? अब थोड़ा ठीक लग रहा? यस सर Yes, sir. थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनेगा तभी तो ठीक लगेगा, Yes, sir. नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक तो मौज मौज कर रहे थे। चलो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इसकी ये मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, और इसकी मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर अब देखो 1 2 3 3 पुली, ये सब तो रेस्ट में है, इसकी कोई जरूरत नहीं ठीक है। बॉक्स हो गया A B C D। मैं आपसे पूछूंगा कि बॉक्स बी की क्या वेलोसिटी होगी, मतलब बॉक्स बी की वेलोसिटी मतलब पुली 2 की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है? लिख लो, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पुली 2, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पुली 2। आपसे बन जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको सीधा देखना है कि मैंने जो बताया आपको, क्या रूल बताया मैंने, वो देखना, वो समझना, ठीक है? क्या रूल बताया मैंने वो समझना है आपको। किस रस्सी में पॉइंट मेथड आप अप्लाई करोगे? क्या यहाँ 2 रस्सी है कि नहीं? yes sir 2 रस्सी है बच्चे, 2 रस्सी। मैं Yes, रस्सी sir. 1 को सफेद ही रहने दे रहा हूं और रस्सी 2 को मैं ग्रीन कर दे रहा हूं। देखो ये रस्सी 2 है कि नहीं बोलो, यस सर है ना? और रस्सी 1 ए से लेके यहाँ इस पुली पे, पुली 2 से लेके पुली 3 से होके सी तक पहुंच रहा है, ठीक है?
Yes, sir. तो क्या आप यहाँ डायरेक्टली पॉइंट मेथड पूरे के लिए अप्लाई कर सकते हो? No, sir. नहीं sir. कर। ध्यान से समझना। तो देखो कैसे अप्लाई कर, मैं समझा रहा हूं आपको। एक प्रॉब्लम और दे दूंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। देखो ए से लेके सी तक रस्सी एक है, क्या यहाँ पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं? यस, Yes, कर सकते हैं ना? yes, sir. देखो Yes, sir. तो इसको हमने मान लिया 1, इसको हमने मान लिया 1, इस कलर से लिखो, इससे इसको हमने 1 मान लिया, चलेगा? Yes, इसको sir. हमने 2 मान लिया, चलेगा? पॉइंट इसको, 3, इसको, 4, इसको, 5, इसको, 6, इसको, इसको, 8। 8. ठीक, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, यहां sir. तक की बात हो गई। अच्छा, अब देखो अगर हमको पुली 3 की वेलोसिटी मिल जाए, या पुली 3 किधर मूव कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि पुली 3 की वेलोसिटी आप निकाल लोगे। देखो कैसे, ये देखो डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है पुली 3, है कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो डी अगर ऊपर जा रहा है तो पुली 3 किधर आएगी? नीचे। Okay. और ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। तो अगर डी Yes, ऊपर sir. जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे लगता है कि पुली 3 6 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। Yes, sir. sir. आएगी। अरे नहीं आया। आया आया। सर। आया, आया कि नहीं आया? Yes, आया sir. सर। पक्का ना? जी। Yes, sir. तो अगर डी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, डी ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो पुली 3 क्या डायरेक्टली नीचे आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड से? अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या पुली 3 6 मीटर पर सेकंड से नीचे आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। Yes, Yes, sir. तो मैंने पुली 3 की वेलोसिटी निकाल ली। कितनी? वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। चलेगा क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अब देखो पुली 3 की वेलोसिटी आपको मिल गई कि पुली 3 नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कितने से? 6 मीटर पर सेकंड। Second. इसका मतलब 0.6 और 0.7 कितने मीटर सेकंड पर सेकंड से नीचे की तरफ आ रहे होंगे? 6. पक्का? Yes, Yes, sir. 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 हो गया काम। अब आप चले आगे। क्या Yes, sir. आप इसमें पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हो? Yes, अब sir. बता दो कि जो है बी की क्या वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं बी की वेलोसिटी अरे कुछ तो है, 1 आ रहा है। सपोज करो एक्स नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत है क्या? No, sir. भाई अगर जो हमने माना पॉजिटिव आएगा तो सही है, नेगेटिव आएगा तो गलत है, उसमें क्या सोचना है? Yes, sir. भाई हमने क्या मान लिया कि एक्स, बी की वेलोसिटी किधर नीचे। की तरफ? नीचे की तरफ। कितना? एक्स। X. X. तो पुली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एक्स। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे। ठीक है, मैं परेशान करना ठीक है, क्लास में 1 आ रहा है सर। बताओ कितना आया पुली एक्स, पुली 2 की वेलोसिटी या बी की वेलोसिटी कितनी आई? बताओ। 12 प्लस। सर ये तो 1 है? समझे सर। ये 12 2x यार जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताना और सब बताना, मैं बता रहा हूँ आपको। 2 आ रहा है सर। ये तो है 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ रहा है? कितना मेरे बच्चे बोल? 12. 12 Yes, sir. डाउनवर्ड ही है। Yes, sir. सर मेरा 2 आ रहा है सर। आपका 2 आ रहा है। चलो एक का 2 आ रहा है भाई। एक का 2 आ रहा है। सबका हो गया या किसी का रह गया? अरे 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई ये। सर 2 देखो। मीटर पर सेकंड सर 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड। यस सर साइन कन्वेंशन सही लोगे हमेशा प्रॉब्लम सही होगा, यस सर गलत हो ही नहीं सकता। और हर पॉइंट को आपको बस पॉइंट, रस्सी जहां जहां कांटेक्ट में है वो वाली रस्सी जिस बॉडी से है, चाहे वो बॉडी जो पुली हो, चाहे वो बॉडी कोई जो ब्लॉक हो, जिससे कांटेक्ट में है वो, उन सबको आप पॉइंट कंसीडर करो। चलोगे एक इंच से चलोगे दूसरे इंच तक पहुंचोगे रस्सी के, एक बार जान लेना। जी सर। सर -2 मीटर आ रहा है सर ऊपर की ओर। -2 आ गया भाई। सर वही था जो, हाँ सर वही करेक्ट कर दो सर ऊपर वाला। चलो मैं देख ले रहा हूँ भैया, ये भी गलती ही है। ये भी क्या है? गलती है।
चले बनाए? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो बच्चियां मेरी जो है ना वो तो रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं सही। बच्चे फटाफट बना के दिखाओ मुझे। इधर देखो, Yes, sir. चलो देखो इधर देखो। 1 को हमने, अच्छा ये बताओ 6 मीटर पर सेकंड समझ में आया कि नहीं नीचे की तरफ? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VB भाई। ये वाली पुली रेस्ट में है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वही तो इसकी होगी। इसकी डाउनवर्ड हो जाएगी, इसकी अपवर्ड हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. देख इधर, देखो देखो आ जाओ 1 को देखते हैं। 1 किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। Yes, sir. तो 1 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रस्सी लूज होगी कि टाइट? Lose. लूज तो -10। Yes, sir. -10. 2 बताओ। 0. 0 0. 4 X मान लिया था 4 और 5. बाकी को रेस्ट में कर दो। तो ये 4 नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ? आपने क्या माना है? नीचे. तो नीचे जाएगा तो ये इस जो इन दोनों के बीच को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा बढ़ाएगा. बढ़ाएगा तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव Positive. तो प्लस x चलेगा? Yes, sir. अच्छा 5 बताओ। 5 इन दोनों के बीच सबको रेस्ट में किया है, सिर्फ 5 को देखो। 5 मतलब पुली किधर जा रही है? नीचे. तो ये 5 नीचे आएगा कि ऊपर? नीचे, sir. नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी मतलब टाइट होगा कि लूज? Tight. टाइप तो प्लस x। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अच्छा जी sir. अब आ जाओ 6 पे। बाकी सब किसमें है? Rest. अब 6 को देखो। 6 किधर आ रहा है? नीचे नीचे की तरफ. ठीक है, तो ये रस्सी लूज होगी कि टाइट? लूज होगी। पक्का यस लूज होगी मतलब -6। यस Yes, sir. 7 पे आ जाओ। 7 पे 7 किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। Yes, Yes. sir. तो 7 और 8 के बीच जो है रस्सी जो है स्लैक होगी या टाइट होगी? Lose होगी, sir. लूज होगी, स्लैक कहते हैं उसको। तो क्या -6? सर समझ आ गया सर, गलत दिखा है. ठीक है। Yes, sir. 8 को आ जाओ। 8 को 8 किधर जा रहा है? नीचे नीचे की 2 तरफ। मीटर पर 8 सेकंड. नीचे की तरफ जा रहा है बेटा। तो ये बता 7 और 8 टाइट होगा कि लूज? टाइट होगा सर. टाइट टाइट होगा होगा तो +2 Yes, sir. बराबर -12. किसके? -0. 0 के। तो सर 20 आ 2x रहा है सर. ये सर नहीं 10 आ रहा. -10 और -12 -22 + 10 + 2 मतलब -20 मतलब इधर 20। तो x 10 = 10 10 आया। 10. किसी Yes, का sir. नहीं है सही। सब वो रस्सी सर टाइट हो गई थी सर. मर जावा मिट जावा। मर जावा मिट जावा। अरे यार तो वो रस्सी सर -6 पे टाइट हो गई थी सर. +6. ये बता अब जो है अब क्या करूं मैं? ये बता अब क्या करूं मैं? सर एक और क्वेश्चन दे दो। ये देख लो फिर से। Yes, क्या sir. क्या लगता है क्या लगता है इससे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा? क्या लगता है बता, इससे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा? तू कुछ भी बना ले, तू कुछ भी बना ले भैया, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखना, अपने आप प्रॉब्लम बनता रहेगा। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक को जब आप चूज कर रहे हो तो बाकी को रेस्ट में रख दो। बाकी को रेस्ट में रख दो। 1 को तू चूज किया, सबको रेस्ट में रख दिया। 2 को चूज किया, सबको रेस्ट में रख दिया। 3 को चूज किया, सबको रेस्ट में रख दिया। अब आप इतना तो यार कॉमन सेंस यूज कर सकते हो ना? Yes, sir. नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर. क्लियर है? जी Yes, sir. sir. तो किसी का आंसर सही नहीं था यार, किसी का सही नहीं था। अगला क्वेश्चन ले, देखते हैं आप कौन सही कर। हाँ बोलो। पेन मेरे अभी क्लास चल। हाँ बच्चे
उधर से ही बात। तो आपस में बात कर रहे हैं सर। अरे आपस में बात मत करो भाई, ओ मैं परेशान हो जाऊंगा तब। यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो यस सर। चलो नेक्स्ट देता हूँ, ये बनना चाहिए आप लोगों से। यस सर, आई विल ट्राई। नेक्स्ट दे दूं? यस सर। यस सर। 1 2 3, ठीक है। यस सर। यहां से एक रस्सी जाएगी, मान लेते हैं एक रस्सी यहां से गई और ऐसे, एक सेकंड, यहां से एक रस्सी आई, ये इस पे गई, फिर यहां से एक पुली पे गई, पुली यहाँ है, फिर यहां से इस पुली पे आई, इस पुली से ऊपर गई, यस सर। एक पुली यहाँ है, इस पुली से फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, और क्या, एक पुली यहाँ है, ठीक। सर एक और। इससे ज्यादा नहीं दूंगा। फिर नहीं गई वो? एक और दे दूं? एक और नहीं ले लो। नहीं नहीं। 2 3 ले ही लो, इधर लो, एक और ले लो, ये हो गया, ये पुली, ठीक है। और यहाँ से एक बॉक्स लटका दिया हमने, लो भैया, यहाँ से एक बॉक्स लटका दिया हमने, ये मान लो, यहाँ एक बॉक्स, लो बी मान लेते हैं इसको, मान ले बी है, ठीक है। यस सर। लो, एक ही रस्सी अलग है, एक। पक्का? यस यस सर। सर। एक ही रस्सी है ना? यस सर। तो क्या पॉइंट मेथड अप्लाई हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. क्लियर? चलो, तो पॉइंट मेथड अप्लाई हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुली, ठीक है। यस सर। यस सर। इसकी वेलोसिटी मैं दे देता हूं, मान लो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, इधर की तरफ नीचे। डाउनवर्ड, ए की, सॉरी बी की, ए की वेलोसिटी किधर होगी भाई? मान लेते हैं किधर है, कितना, तो वो वेलोसिटी एक्स बताओ कि ए की क्या वेलोसिटी, फर्स्ट लेन वाला। ए की क्या वेलोसिटी होगी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए? जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, कितने पॉइंट्स? सर 15। 15 पॉइंट हो गए। ओहो हो, यस सर। चलो भाई 15 पॉइंट हो गए। सर पक्का नहीं, बता 15 ही है मेरे हिसाब से। देख लेता हूं मैं, आपने कैलकुलेट किया है तो सही होगा, अपने पर विश्वास रखो बच्चे। यस 1 यस सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। आप चाहते हैं ना तो इसको भी, इसको हटा के बॉक्स को यहाँ लटका देते, तब भी वही प्रॉब्लम होता, कोई दिक्कत नहीं थी। नो सर। नहीं थी, ठीक है। 13 और 14, चलो
शुरू करते हैं, बनाओ जल्दी से। आप चाहो ना तो जानते हो क्या कर लो, ये और ये वाला पुलिस 6 और पुलिस 7 कोई उसमें नहीं, आप पुलिस 7 को हटा के पुलिस 6 पे ही ये बॉक्स लटका दोगे तब भी वही प्रॉब्लम रहेगा। यस सर, ठीक है ना? यस सर, हाँ, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ जो ये पुली का ये वाला पार्ट है वो यहां से हट के यहां चला गया है, अगर ध्यान से देखो तो। यस सर जी, नहीं आया समझ में? आया Yes, सर। sir. अगर यहाँ से कट करके हम इसे यहाँ अप्लाई कर दें और ये सब हटा दें तो क्या वही प्रॉब्लम हो जाएगा, सिर्फ ये हट जाएगा और यहाँ बॉक्स लटक जाएगा ऐसे, यस सर, कि नहीं? लटक Yes, जाएगा सर। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसे कर लिया तो कर लिया, खत्म। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ कितना है अब ए की वेलोसिटी। ए की वेलोसिटी बताओ फटाफट। लिखे हैं हम, जल्दी एक आध कोई तो आंसर दो यार फटाफट, ताकि आपको लगे कि मैं सीख रहा हूँ। सर 3.3 मीटर पर सेकंड। 10/3, यस सर, 10 by राइट आंसर, Yes, sir. 10 Yes, by sir. 3 10 right। by- आ गया सबका? Yes, Yes, sir. और आप Yes, देखो यहीं से दिख रहा है बच्चे, यस ये सर, 2 पॉइंट किधर जा रहे हैं ऊपर, यस सर, Yes, sir. ये 2 पॉइंट किधर जा रहे हैं ऊपर, पर Yes, sir. और ये 2 पॉइंट किधर जा रहे हैं ऊपर, बाकी तो रेस्ट में है। यस सर, Yes, अरे sir. नहीं आया, आया सर, सर, एक पॉइंट के कारण वेलोसिटी x तो 2 के कारण 2x, यस Yes, सर, यस sir. तो 2x यहाँ 2x यहाँ 2x यहाँ, मतलब ये हो गया ऊपर जा रहा है तो रस्सी को लूज करेगा, मतलब -6x। यस Yes, सर, sir. बाकी तो सब रेस्ट में। अच्छा ये बताओ 1 रेस्ट में है कि नहीं? है, Yes, 4 yes, sir. है, 5 है, 8 yes, 9 12 सब रेस्ट 13 में है, 14 15 सब रेस्ट में है कि नहीं बताओ? है सर, Yes, sir. तो -6x और ये वाला 16 किधर जा रहा है, नीचे रस्सी को टाइट करेगा, मतलब 20। यस सर, yes, sir. अरे नहीं आया, आया सर, आगे प्लस कितना, आया। 20 बराबर किसके, 0, x zero. कितना आया? एक्स बराबर आ गया 10/3, आया कि नहीं आया बोल, आया Sir, सर, आया. एक लाइन का आंसर। हैं? Yes, एक लाइन का आंसर है कि नहीं बोल? है सर, yes, sir. Yes, sir. देख के हालत खराब हो जाती है यार, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे वेलोसिटी निकलेगा इसका। बस सर ट्रिक लगानी है, मजेदार ट्रिक है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, कब sir. अप्लाई करोगे ये समझ में आया? यस Yes, सर, Sir. जब एक सिंगल रस्सी होगी, एक सिंगल रस्सी पे ही अप्लाई करना है। अगर मान लो कोई बॉडी दूसरी रस्सी से कनेक्टेड है तो पहले उस बॉडी की वेलोसिटी जरूर निकाल लेना, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया। यस yes, सर, sir. पुली एक मूव कर रही थी नीचे की तरफ ना, यस सर, और Sir. ऐसे ही देगा जिससे कि आप फटाक से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि इसकी वेलोसिटी ये होगी। ठीक, Yes, Yes, sir. sir. अगला देख, ये बन गया। Yes, sir. बन गया. अगला देखो कैसे बनता है, इधर देखो। अब फटाफट आंसर देना आप लोग, आंसर देना अब आप लोगों की जिम्मेदारी बन गई है। ऐसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आप बनाने की कोशिश करो। ये क्या है? खूंटा, खूंटा समझते हो? किल, इस किल में रस्सी बंधी है, यहां से किल में रस्सी बंधी है, इधर
फिर ये रस्सी ऐसे होते हुए इधर, फिर ये रस्सी ऐसे होते हुए यहाँ। समझ में आया? यस सर। यस सर। ऐसे। ठीक है, यस sir. सर। मान लो बॉक्स ए है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे, कई पूछे होंगे आईआईटी में। ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है आगे की तरफ। कितने से? 20। 20 per second. तो बताओ ए की क्या वेलोसिटी होगी? अच्छा, ए आगे मूव करेगा या पीछे? कॉमन सेंस। आगे करेगा। आगे ना। मान लेते हैं किधर वेलोसिटी, अगर ना मान लो कि आपको नहीं पता, तब भी मान लो कि हमने मान लिया कि आगे मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v से, या x मान लो इसे। किससे? एक्स। तो बताओ x कितना होगा, जल्दी बताओ। क्या आप यहाँ पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हो यस सर। कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सर। एक ही रस्सी है। एक ही रस्सी है। ये है, ये 0, ये 0, ये भी 0। कितने पॉइंट्स? 1 2 3 4 6 5 कितने पॉइंट्स? 1 2 कोई छोड़ना मत, Five. नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। कितने Eight. पॉइंट्स? 8 सर। कितने लोगों को 8 दिख रहा है? यस सर बोलो एक साथ। यस सर। है. कितने लोगों को 6 दिख रहा है? Yes. सर 6 है। हाँ अरे यार, अब यहाँ से शुरू कर। हाँ, खोजू। ये बताओ पुली पे कितने पॉइंट्स? सर 6 पॉइंट। कितने पुली पे कितने पॉइंट बताओ? 2 2। तो 2 ही तो पुली है, तो 4 इसके हो गए, एक यहाँ एक यहाँ, 6 ही तो हुआ यार। यस sir. सर। कौवा है क्या रे तू लोग? ठीक है, यस सर। कितना हो गई वेलोसिटी एक ही? बताओ जल्दी। तो बाकी तो सर रेस्ट में लग रहा है सर। ये तो 20 से ही जा रहा है कौन सी रेस्ट में है? सर। सॉरी सर, वो गलत हुई। ये पुली मूव कर रही है कि नहीं? मान लो ये पुली 1 है और ये 2 है। पुली 1 2 दोनों मूव कर रही हैं, दोनों रेस्ट में तो मूव कर रही है. मूव कर रही है। भैया ये मूव करेगी तभी तो अरे यार, ये मूव करेगा भैया। ये देखो, ये बताओ क्या ये पुली 1 मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? यस सर। यस इधर की सर। तरफ, आगे की तरफ। आगे रस्सी टाइट हो रही है। और पुली बी, सॉरी पुली ए, सॉरी पुली 2, वो भी आगे की तरफ मूव कर रही आगे है। तो दोनों पुली रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन। मोशन। ये आगे जाना। पुली 1 किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? पुली 1 किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 20 20। इससे 20 अच्छा पुली 2 सर। 20 तो वो भी X से। 20। अबे ये पुली 2 किससे कनेक्टेड है भाई? ए से ना। यस सर। ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी से तो 2 मूव करेगी यार। यस सर। Yes, sir. ए किससे मूव कर रहा है? अगर x से तो 2। एक्स से। वो भी X है. सर -20 मीटर। कितना आया? यस -20 कितना? सेंटीमीटर। माइनस -20 मीटर। -20। और कोई आंसर दो। So 10. ये हो गया 1, Yes, sir. 10. ये हो गया 2। कितना? 10। Yes, sir. 10. Yes, sir. ये 2, ये 3। किसी का 10 आया है, किसी का -20 आया है। मैं लिख लेता हूँ। बहुत मेहनत है रे। 1 2, ये हो गया 3, 4, ये 5, ये 6। देखो 1 रेस्ट में है कि मोशन में? रेस्ट में। 0 2 Motion में. मोशन में। बता
बच्चा किसी के घर में गाना बज रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो टीवी में गाना बज रहा है, लेकिन प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें। 0 2 बता 2 20 मोशन में है, मोशन है लेकिन सर, ये रस्सी को लूज कर रहा है कि टाइट? टाइट कर रहा है सर। टाइट कर रहा है, मतलब +20। यस सर। sir. 3 बता 3 So -20. मारेंगे अभी, सर टाइट बता हो रहा ये है 3। अच्छा 3 ले, बाकी को रोक दे, तो ये 3 आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? So Yes. +20. तो ये 4 और 3 के बीच तो 4 और 3 के बीच टाइटनेस होगा या लूज होगा? So tight. टाइटनेस सर। +20। यही सब है, सोचना यही है आपको। मैंने Yes, एक बार कहा कि जितने पॉइंट्स हैं, जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एनालिसिस कर रहे हो तो जितने पॉइंट्स हैं उसको आप क्या किसमें मान लो, रेस्ट में। अरे यार, yes sir. बाकी सब किसमें हो जाएंगे? रेस्ट में तो 30 तो आ रहा बताओ सर। ये अगर 2, ये देख 3 किधर की तरफ जाएगा भाई? जिधर बी जाएगा, बी किधर की तरफ, आगे की तरफ, तो बाकी को रेस्ट में रखोगे तो ये वाली रस्सी क्या होना शुरू हो जाएगी? टाइट। Tight. टाइट होना। थोड़ा एनालिसिस करो बच्चे। Yes. यस सर। भाई वहाँ स्पून फीडिंग नहीं कर दूंगा राहुल गांधी की तरह। Yes sir. आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. पड़े। जो मैंने नियम बताया उस नियम के हिसाब से आप अपने आप को, फिर से मैं बता रहा हूं कि आप घर पे जाके इस बात को सोचो। मतलब मेरे जाने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आया ना तो एनएलएम अपने आप ये फिर जो है ना, जो पुली बॉक्स सिस्टम एकदम ऐसा आपको लगने लगेगा जैसे कि यार ये कुछ भी नहीं है मेरे। So 30 आ रहे हैं. ठीक है, अब देखो इधर क्या हो गया 20, यस सर। ये भी 20 पॉजिटिव माइनस होगा ना? 30 आ रहा है सर। अच्छा यस सर। 4 बताओ 4 एक्स सर। क्या एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये क्या करेगा, 4 आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये रस्सी क्या होगी? Loose. लूज। लूज होगी। अच्छा 5 बताओ 5 नेगेटिव सर। वो भी माइनस सर। -x होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये वाली रस्सी क्या होगी, लूज होगी कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा 6 बताओ 6 सर टाइट होगा 20। टाइट होगा। ये मोशन में है, 6 की रेस्ट में है? मोशन में सर। मोशन में है, ध्यान समझना। किसमें है? 30। अब आप अगर समझ सको तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में समझाया मैंने आपको। ये बराबर 0 बन गया। अब देखो इस बी से डायरेक्टली कितने पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं? कितने? बी से ये 2 कांटेक्ट में है कि नहीं बोलो? Yes यस sir. सर। 3 सर, टोटल 3। यस सर। पॉइंट कांटेक्ट में है। यस तो सर। अगर बी 20 से आगे जा रहा होगा तो ये तीनों भी 20 से आगे जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे बोलो? यस सर। ये देखो, ये 20, 2 20 और ये 3 20। Sir 30 आ गया. 30। 30 -30। क्लियर है? यस Yes सर। sir. इस बॉक्स ए से बताओ कितने पॉइंट कांटेक्ट में है रस्सी के? 2. 2 सर। एक की वेलोसिटी अगर x है तो दोनों की कितनी हो जाएगी? Positive 30 आ 2x। रहे हैं. 2x। Yes. तो 60 Yes, sir. equal to 2x। 60 equal x equal to 30 मीटर पर सेकंड। तो 2x is equal to 60, तो x is equal to कितना? 30 मीटर पर सेकंड। लो सबका अपना धरा धराया रह गया। 4 वही खुलेगा. क्या कर रहे हो? आई डोंट नो। सामने बैठे रहते तब ना बताते हम आपको, हैं? सर जी सर, तब समझ नहीं आता सर। सर आप गुस्सा भी करते हो अगर सामने बैठ के हम क्वेश्चन ना करते तो? बहुत पट 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 बजता बच्चे। तो सर तभी आता भी सर हमें। तो हम तब सर फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन. होना भी चाहिए था। इधर देखो, हो गया ये। यस सर। इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, 1-2 प्रॉब्लम में बच्चा समझ जाता है यार। ऑनलाइन में सर ऐसे ही। नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात नहीं है। हम तो ऑफलाइन की तरह ही चल रहे हैं एक तरीके से, समझ लो। ऑनलाइन कहाँ पढ़ा रहे हैं हम? एक एक को पूछ पूछ के आगे बढ़ा रहे हैं। सर हाँ सर, ऑनलाइन वो में भी ऐसे है थोड़ी ना होता। ऑनलाइन में होता है कि हम बोलते रहे, आप सुनते रहो।
यस सर जी। नहीं सुनने का मन है, बंद करके रिकॉर्डिंग फिर सुनना शुरू कर दिए। यस Yes. सर। तो हम तो आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं यार। सर मारने वाला सर हमें आ नहीं रहा या हम पढ़ नहीं रहे सर। अब हम ये बताओ, हम जो है यहाँ से मारने का मतलब है कि सिर्फ हम आपको क्या कर सकते हैं, गाली दे नहीं सकते, ठीक है। बाकी यही तो कह सकते हैं, बेवकूफ हो यार, तुम लोग समझ में नहीं आ रहा, बउआ हो गए हो, यही सब तो कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं ये बताओ, यस हैं? यस सर। तो भाई इतना ही गाली समझ लो, और सॉरी मार समझ लो अपनी, और क्या। यस सर। ये मेरे ऊपर डंडे पड़ रहे हैं। कटु शब्द कान को बहुत कुछ सिखा जाता है अगर किसी अध्यापक द्वारा ये बोले जाए तो। बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर अध्यापक बोलते हैं ना तो बहुत मारते हैं अध्यापक इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होते। अरे सर वो मैं थोड़ा आजकल हिंदी ट्राई कर रही हूँ ना बोलने की। सर वहाँ क्या बोलते सर, टीचर ही या कुछ और? सर बोलते हैं बस। अच्छा जी सर। बाहर निकलते ही सब बराबर। दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। यस सर। ये बी हो गया, ये ए हो गया। मान लो फिर से कितने वेलोसिटी से? 20 20 सेकेंड। ए की क्या वेलोसिटी हो? मान लेते हैं कितना? एक्स। सॉल्व करो ए की वेलोसिटी। अब ये सबसे सही होना चाहिए, इसके बाद मैं अब नहीं बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप खोज के ले आओगे, करोगे इसको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट मोशन बहुत हो गया, ठीक है। यस सर। वेज के प्रॉब्लम हम एनएलएम में करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। पॉइंट्स गिन लो कितने हैं। सर 8 पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 मतलब 6 पुली मतलब 6 पॉइंट, 3 पुली मतलब 6 पॉइंट और 2 8, ठीक है। गुड, गिनने आ गया। यस सर। यस सर। सर 30 आ रहा सर, ये 30 मीटर पर सेकंड। 40। सर मेरा आ रहा है 40/3। गुड, 40/3 इज द राइट आंसर। 20 20 40/3 आ रहा है, 80/3? सर 40/3। सर 80 सर 80/3 आ रहा है। 80/3 80/3 आ रहा है सर। 80/3 इज द राइट आंसर। यस सर। बेटा इस पे 2 पुलियां ना, इसके 2 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, चारों पॉइंट 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। 80 सर, 80 सॉरी 80। एक पॉइंट की 20 हो गया तो 4 पॉइंट की 80 हो गया कि नहीं बता? यस हो सर। गया सर। 80/3। मीटर पर सेकंड सर, आ गया सर। अब आप ऐसे हो जाओगे कि आप प्रॉब्लम देखते ही बोल दोगे कि अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, इतना वेलोसिटी होगा, यस सर। जवानी हो जाएगा सर। ठीक है। यस सर। किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं, चलो देख लेते हैं फिर से फिर भी।
ये मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 और ये 8। ठीक है, Yes, sir. चलो इधर चलते हैं। 1 0 2 प्लस 20 Yes. प्लस 20 4 माइनस एक्स 5 माइनस माइनस एक्स एक्स Minus X प्लस 20 plus 20 7 प्लस प्लस 20 20 8 माइनस minus एक्स बराबर 0। ये लगाने को में आया, Yes. ये तो होगा। Yes, sir. 3x इज इक्वल टू कितना? 80. x इज इक्वल टू 80 बाई 80 मीटर पर सेकंड। खत्म 80/3. खत्म। यस सर Yes. खत्म। ठीक है, यस Yes, सर sir. चलेगा? यस Yes, सर sir. दौड़ेगा। आगे चले। यस सर। अब आ जाओ NLM। ऐसे प्रॉब्लम्स बना लेना आप। ये बहुत बड़े बड़े Yes, sir. प्रॉब्लम दे दिए मैंने, इतना प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं पूछेगा, मैं जो है मेंस में नहीं पूछेगा। ये एडवांस के प्रॉब्लम्स थे, मैंने बना। Okay, sir. Yes, sir. प्रैक्टिस हो गई सर। आ जाओ NLM। 10% बैटरी पिकअप नहीं चालू है। NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, Motion. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के न्यूटन के नियम है। यस न्यूटन के गति विषयक न्यूटन के नियम। न्यूटन के गति के नियम है। गति Yes, विषयक न्यूटन के नियम। ओके गुड, गति विषयक न्यूटन के नियम। ओके चलो भैया, आप लोग न्यूटन, चूंकि हम लोग इसमें एक ना क्वांटिटी पढ़ लिए थे, एक क्वांटिटी थी फोर्स, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया था शायद छोटा सा। और इसके sir. बारे में आप लोग जानते हो फोर्स होता क्या है, कि किसी भी बॉडी पे जो पुश या पुल लगता है, यस पुश या पुल, जिससे कि बॉडी किस में हो जाती है, जिससे कि बॉडी या तो मोशन में हो जाती है, मतलब बॉडी का जो इनर्शिया है वो चेंज हो जाता है। इनर्शिया क्या होता है भाई? इनर्शिया जड़त्व. सर जो जड़त्व। मोशन को अपोज इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व जड़त्व, इनर्शिया। यस सर। जड़त्व से अगर आप समझो ना तो थोड़ा अच्छा आपको फील आएगा। जड़त्व मतलब जड़, यस Yes, सर। sir. जिसकी ज्यादा जड़ नीचे तक है उसको हिलाने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। यस Yes, sir. नहीं आया? आया सर। आया सर। जड़त्व मतलब किसी बॉडी की वो स्थिति होती है जिस स्थिति में बॉडी हमेशा रहना चाहती है। जी जड़त्व। ठीक है, यस सर। किसी बॉडी की वो स्थिति होती है जिस बॉडी में वो हमेशा क्या होता है? रहना चाहता है। रहना चाहता है। कहते हैं कि अगर बॉडी, कोई बॉडी है, मैं आप ही हो, फील करो कि सोए हो तो सोए ही रहने का मन करता है। यस सर। जड़त्व। इस समय सर ज्यादा सर ठंडी चल रही है ना सर। टहलने का तो कम ही मन करता है। जी मम्मी अगर कहते हैं कि यार ये काम करके आ जाता तो लगता है कि पहाड़ टूट गया यार। कहने का मतलब है कि बॉडी की उसकी अपनी स्थिति, जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना चाहती है। यस सर। अगर वो तब तक रहना चाहती है जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, बाह्य बल उस पर अप्लाई नहीं करते। ठीक है, यस सर। Yes, sir. रेस्ट में है तो ये न्यूटन्स का भी नियम है, इसीलिए इसको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? इनर्शिया लॉ। इनर्शिया लॉ। कहते हैं यस सर। Yes, sir. लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का जो नियम है इनर्शिया का, वो देख लो। इनर्शिया के टाइप भी मैं बता दूंगा आपको कि कितने टाइप की इनर्शिया होती है। इनर्शिया कितने टाइप की होती है? 3 टाइप। कितने यस टाइप? सर। 3 टाइप्स। 3 टाइप की इनर्शिया होती है। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी 3 तरीके से हो सकती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, Motion. इनर्शिया ऑफ मोशन
और तीसरा टाइप है कौन सा बताओ? रेस्ट में हो गया। Inertia. तो और तीसरा टाइप कौन सा? The force. आप समझो, रेस्ट में आप गाड़ी में जा रहे हो तो रुक ठीक भी है। रहा है, तब भी रहा और गोल चक्कर आया, है। यस सर। आया। ड्राइवर क्या करता है? गोल चक्कर पे गाड़ी घुमाया, यस Yes सर। sir. हम भी ये घूमे। क्या दिल्ली करते में हो? बड़े बड़े। गाड़ी के साथ साथ ऐसे घूम जाते हो, होते हो कि नहीं बताओ? यस सर। गिरने वाले होते हैं। Yes, sir. तो उसको कहते हैं inertia of direction। क्या कर दिया उसने? डायरेक्शन को चेंज कर चेंज दिया। कर दिया। Change. क्या कर दिया उसने? डायरेक्शन को चेंज कर दिया। चेंज कर तो दिया। तीसरा लॉ है inertia of direction। कौन सा? Inertia of direction. Direction. ठीक है। inertia Yes. of rest, inertia of motion और inertia of डायरेक्शन। डायरेक्शन। inertia of rest से फील तो आ ही रहा होगा आपको। Yes sir. कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट। रेस्ट में ही रहेगी। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या ना कर दें हम, Motion में ना कर. Motion रेस्ट में है तो उसको मोशन में बना दें। इसका मतलब उसकी इनर्शिया को क्या कर दिया आपने? ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक। ब्रेक कर Break दिया। कर दिया. बात समझ में आई? Yes sir. एग्जाम्पल आता है कि आप बस में बैठे हो और ड्राइवर जो है स्टीयरिंग पे आया और अचानक से गाड़ी को चला दिया। सडनली यस सर। क्या करता है आपका बॉडी? Inertia पीछे। चेंज कर दिया। गिर जाते हो जी। पीछे की तरफ की नहीं, ये बताओ। गिर Yes, जाता है। गिरते हो, क्यों गिरते हो? अच्छा ये बताओ। सर inertia के कारण। Inertia के कारण. बिल्कुल। क्या होती है कि आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है, यस सर जी। सीट पे Yes, आप बैठे होते हो, यस सर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के सबसे पहले कांटेक्ट में कौन होता है? आपके पैर के साथ। पैर। जो ये पूरा निचला बैक है पार्ट वो। सर। Yes यस sir. सर। ये ऊपर नीचे वाला का part। पार्ट अगर आप सीट से सटाए रहो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। होगी। नहीं होगी। थोड़ा सा झटका सा लगता है, फिर भी लगता है। यस सर। वो डिपेंड करता है कि उसने अचानक से कितनी वेलोसिटी दे दी जी। और सडनली आपको झटका लगता है थोड़ा सा। तो जो आपकी ना Yes. बॉडी जो कि कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में बस के है, उसका तुरंत क्या हो गया? जैसे ही ड्राइवर सेल्फ मार के गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ता है तो जितना बॉडी कांटेक्ट में बस के है, गाड़ी के है, वो बॉडी तुरंत किस में हो जाती है? मोशन में होती है कि नहीं बताओ? यस सर। लेकिन Yes, उसके sir. उसके बाद वाली जो बॉडी है जो कि कांटेक्ट में नहीं है, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। Yes, sir. यस सर। तो सडनली क्या होता है उसको? Yes. भाई उसको नीचे से कॉल आती है कि ऐसा है, तू भी मोशन में हो जा। आजा। तो इसलिए वो तुरंत किधर की तरफ भाग जाते हैं। पीछे. ठीक। और वहीं अगर आप सजग रहो, जी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी चला ले, पूरा चला ले, बंद कर। नहीं आया समझ? आया सर। आया सर। क्लियर है? आए सर. जी। तो इनर्शिया ऑफ Yes, रेस्ट का मतलब हो गया कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा एक्सटर्नल कि फोर्स नहीं लगा? लगा सर। यस। लगा। किसने लगाया? बस ने। बस ने। जी। Yes, sir. तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम निकालना सीखा हम लोगों ने कि टाइम कितना आएगा, वेलोसिटी कितनी होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, ये हाइट, वो हाइट, फलाना ढिमका, जो भी हमने किया वो किया। कैसे हुआ ये नहीं, इसका डिस्कशन हमने नहीं किया। यस सर। हो गया, बस हुआ तो ये क्या होगा उसका डिस्कशन हम लोगों ने करा। यस सर। अब हम लोग करने जा रहे हैं कि वो हुआ क्यों, यस सर। ओके। वेलोसिटी Yes, क्यों आई, sir. उसमें एक्सेलेरेशन क्यों आया, यस सर। Yes. उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और क्यों हुआ। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। कहने का मतलब है Yes, sir. इस पूरे चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कॉज। क्या पढ़ेंगे? कॉज। कि वो कारण क्या है जिस कारण से ये एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आता है, होता है बॉडी। जी। भाई कार, हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कार चला रहे हैं, कार इस स्पीड से जा रही है, बाइक इस स्पीड से जा रही है, प्लेन इस स्पीड से जा रहा है, हमने वो थ्रो कर दिया, हमने बॉल को इस वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, हमने बॉल को उस वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, इतने एंगल पे फेंक दिया, उतने एंगल पे फेंक। अरे सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
पढ़ा है Yes, सर। sir. प्रोजेक्टाइल भी इसमें ही है। सब प्रोजेक्टाइल है नहीं भैया, हमने उसको Cause है, ऐसे cause। फेंका है तो वो फेंक क्यों पाए, किस फोर्स से फेंके, क्या वेलोसिटी हमने उसको दी, क्या एक्सेलेरेशन हमने उसको दिया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं Yes, sir. कि वो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आया क्यों, यस सर। किसके कारण से आया, वो फोर्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब हमको पढ़ना क्या है। Yes, अब sir हमको जी. पढ़ना है जो हम अभी एक्सेलेरेशन निकाल रहे थे कि इसकी एक्सेलेरेशन ये, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्या बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ अपने आप 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा? No, sir. कोई तो होगा। यस सर। वो कौन? फोर्स। Force. ठीक। Yes, sir. तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉज। Cause। क्या पढ़ने जा रहे हैं? Cause। कॉज ऑफ मोशन। कारण मोशन का क्या है, किसी बॉडी में किस कारण से मोशन हुआ, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसकी Yes, sir. पहली कड़ी में है हम लोग इनर्शिया पढ़। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, यस मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी बॉडी। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। सडनली ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया तो पैर का निचला वाला पार्ट किस में आ गया? रेस्ट में। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ऊपर वाला पार्ट किस में था? मोशन। मोशन में था, इसलिए वो किधर भाग के चला जाता है? आगे। आगे. झुक जाता है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. क्लियर है? जी. इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा क्या है? डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। Yes, sir जी. आप अभी सीधे जा रहे हो सीधे, ऐसे गोल चक्कर है, ड्राइवर को मुड़ाना तो पड़ेगा ना। यस Yes, सर। sir. फोर्स लगाया, आपकी बॉडी तो सीधे जा रही थी, उसने फोर्स लगाया स्टीयरिंग पे, आप पे थोड़ी ना लगाया, लेकिन आप भी Yes, sir. घूम गए। क्या तरह होता है उस मेरे। Correct, sir. बगल वाला कहता है संभल के बैठो, कहता है कि नहीं। और यस सर। मान लो कि आप जा रहे हो ना मसूरी देहरादून से, Yes, या sir. सहारनपुर से देहरादून आ रहे हो, बताओ उसके बीच में कितने मोड़ है। सब पता नहीं। अब बात समझ में आएगी नहीं? कहने का मतलब ये है कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो Direction. इनर्शिया को अगर आपको ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल फोर्स फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes. तो न्यूटन का पहला लॉ ही इसी पे था, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं उसे? यस सर। लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसे मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है, या बताऊं मैं? बताइए। कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। Yes, sir. यस सर। कोई बॉडी रेस्ट में है तो Rest में रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में Motion में जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आगे न लगाया जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब उसका जड़त्व अपना। रेस्ट में रहना जड़त्व। चाहती है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में रहना चाहती है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप उसकी इनर्शिया को ब्रेक नहीं करोगे। इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप उसकी इनर्शिया को ब्रेक कर देते हो। क्या कर देते हो? उसकी इनर्शिया को ब्रेक। ब्रेक। दूसरे लॉ पे आ जाते हैं। दूसरा लॉ इसका क्या कहता है? दूसरे लॉ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप भी इस पे प्रॉब्लम्स बनाते हो। दूसरा लॉ कहता है, दूसरा लॉ पढ़ने से पहले ना एक क्वांटिटी पढ़ते हैं हम लोग, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ते हैं हम लोग? लीनियर क्या मोमेंट। दूसरा लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम
linear momentum is directly proportional to सर संवेग हाँ संवेग 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 लीनियर रेखीय होता है यस सर रेखीय रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम प्रपोजनल रेखीय संवेग रेट ऑफ चेंज मतलब समझ रहे हो यस सर। किस रेट से वो चेंज हो रहा है परिवर्तन उसमें यस सर परिवर्तन की रेट किसके परिवर्तन की दर रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम के लीनियर मोमेंटम के परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब समानुपाती होता है। यस सर समानुपाती मैं सब बताऊंगा जी सर समानुपाती होता है किसके एक होता है समानुपाती एक होता है व्युत्क्रमानुपाती यस सर प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body. Yeah, I'm opening it. The net force applied on the body. ठीक है यस सर जो मैंने लिखा उसे लिख लो। यहां लिखते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज टाइम रेट ऑफ चेंज समय का परिवर्तन। यस सर टाइम रेट ऑफ चेंज टाइम रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज तो कुछ भी हो सकता है यस सर रुपए से चेंज पैसे से चेंज डिस्प्लेसमेंट से चेंज वेलोसिटी से चेंज एक्सेलरेशन से चेंज लेकिन यहाँ किससे चेंज है टाइम रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज चेंज टाइम रेट ऑफ चेंज ठीक है यस सर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट एक्सटर्नल फोर्स और नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। किसी बॉडी पे नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई करते हो वो अब जो फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम ठीक है। यस सर देखो यहाँ हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या लीनियर मोमेंटम ये आप लोग जानते हो क्या रेखीय संवेग रेखीय संवेग ये आप लोग थोड़ा अच्छे से सीखो आगे अभी पढ़ना भी है आप लोगों को लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी P बराबर झलक थोड़ी दे देते हैं आपको। P बराबर mb P बराबर mb होता है कहाँ से आया Yes, sir. कैसे आया ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ होता क्या है ये लिख लो इसको द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body contained is known as linear momentum। ठीक है यस सर क्वांटिटी ऑफ मोशन किसकी क्वांटिटी मोशन की motion of contained in body द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body is known as linear known as या contained by a body is known as what
लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। मतलब वो बॉडी कितनी मोशन की क्वांटिटी अपने अंदर रखे हुए है, यस सर। उसी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। लीनियर लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम। ठीक है, यस सर। इसको फील कैसे करते हैं? यस सर। आप देखो, दो आदमी हैं या दो बॉल है, मान लो एक छोटी एक बड़ी, यस सर। दो बॉल, मैं फील करा रहा हूँ लीनियर मोमेंटम को। आप ध्यान से, बहुत कंसेप्चुअल है, धीरे धीरे सीखते हैं, सीख जाएंगे अच्छे से। यस सर। दो बॉडी, एक 1 और दूसरी 2, ठीक? दोनों बॉडी का मास, एक का मास मान लो m1 है और दूसरे का मास मान लो m2 है, ठीक है? यस यस सर। सर। मास डिफरेंट है, मतलब m1 अगर m2 से बड़ा है, मैंने मान लिया कि m1 किससे बड़ा है, M2 से। और दोनों को ना, दोनों को सेम वेलोसिटी से दौड़ाया गया। किससे दौड़ाया गया? सेम वेलोसिटी से। मान लो v वेलोसिटी से दोनों को एक डायरेक्शन में दौड़ाया गया। सेम वेलोसिटी से दौड़ाने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। समझ रहे हो ना बात को? सेम वेलोसिटी का मतलब, यस सर। डिफरेंट वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, या डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो डिफरेंट वेलोसिटी हो गई कि सेम वेलोसिटी? डिफरेंट। डिफरेंट। स्पीड सेम का मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका। यस तो हम सर। यहाँ स्पीड सेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी से। वेलोसिटी। वेलोसिटी। मतलब इसकी भी वेलोसिटी मान लो v है और इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, v है, और डायरेक्शन भी V। क्या है, वही है। दोनों को Yes, sir। दौड़ाया, दोनों को दौड़ाया। दौड़ाया। तो देखा ये गया कि जो भारी वाला मास है ना, कौन सा वाला मास? भारी वाला। भारी वाला। भारी वाला मास को भारी वाला। करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा इन कंपैरिजन टू हल्के वाले मास को। यस सर। फील करो, अब फील कराता हूं मैं। जाड़िया सा आदमी दौड़ के आ रहा है और एक पतला सा आदमी दौड़ के आ रहा है, पतला सा बच्चा, दोनों साथ में आ रहे हैं। आपको दोनों को रोकना है और दोनों एक ही स्पीड से आ रहे हैं, दोनों को रोकना है। किसको रोकने में आसानी होगी? यस सर। पतले वाले को। पतले वाले को आप ऐसे हाथ में, बच्चे को। ऐसे वो आएगा, हाथ में पकड़ के ऐसे झुला लोगे इधर की तरफ। छोटा वाला आएगा तो पता चला पीछे चले गए। लेके चला गया। होगा कि नहीं बोलो? यस सर सर। साउथ की मूवीज तो नेक्स्ट लेवल है। हैं? सर साउथ की मूवीज तो नेक्स्ट लेवल है। मूवी पे अब हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम मूवी पे जाए, मूवी में एक्चुअली फिजिक्स लगता ही नहीं ना बच्चे। यस सर। यस सर। मूवी क्या नहीं लगता फिजिक्स। फिजिक्स। भैया, मूवी से हम मूवी physics में तो गुंडे हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, मूवी को हम फिजिक्स नहीं समझा सकते। पता चला कार आ रही है, ऐसे हाथ से पकड़ के, ये है। ओके, इधर देख, इधर देख बच्चे, तो देख इधर, ये जो बड़ा वाला मास था ना, उसको रोकने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा एज कंपेयर टू हल्के वाले से। हल्के वाले से। तो देखा गया कि यार एक क्वांटिटी है जो कि मास के प्रोपोर्शनल है, जिसका मास बड़ा उसकी वो क्वांटिटी उतनी बड़ी, बड़ी। जिसका मास हल्का वो क्वांटिटी उतनी हल्की। यस सर। फिर देखा गया, अब दोनों मास को सेम कर दिया। किसको सेम कर दिया? मास को सेम कर दिया। और वेलोसिटी डिफरेंट कर दिया। क्या डिफरेंट कर दिया? वेलोसिटी। मास सेम, वेलोसिटी डिफरेंट। मास सेम, वेलोसिटी डिफरेंट कर दिया। मास को सेम रखा और दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट कर दी। मान लो ये v1 है और ये v2 है। तो देखा ये गया, अगर v1 ग्रेटर देन v2 है, तो देखा ये गया कि जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है उसको रोकने में हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ा। ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कम दूसरे वाले, वेलोसिटी वाले। कम वेलोसिटी वाले की। यस सर। ठीक है, यस तो सर। कहने का मतलब है कि वो क्वांटिटी वेलोसिटी के भी क्या है? प्रोपोर्शनल है। Proportional है। डायरेक्टली। अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। अनुपाती समझ में? है। अनुक्रमानुपाती होता है भाई, यस सर। रॉन्ग है। समानुपाती अलग चीज होता है, अनुक्रमानुपाती अलग चीज होता तो है। समानुपाती। अनुक्रमानुपाती है, देखो Chemistry। वर्ड आते हैं जब हम फ्लो में होते हैं। यस सर। अनुक्रमानुपाती है, क्या है वो? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली Proportional। मास भी और मोमेंट, मास भी और वेलोसिटी भी, दोनों क्या है उस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मास और मास और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस क्वांटिटी को कहा गया क्या? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है? यस सर। वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ, एक कांस्टेंट दे दिया K इनटू mv, चलेगा? यस सर। K इनटू mv। mv, और ये K की वैल्यू अगर 1 रख दें तो P किसके बराबर हुआ? m इनटू mv v यहाँ मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो क्वांटिटी मिलती है क्या वो वेक्टर होती है कि स्केलर? स्केलर। वेक्टर सर। सामने रहते ना तो थपड़ियाते हैं। भैया ये बता, ये वेलोसिटी वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। वेक्टर। तो वेलोसिटी हो गया वेक्टर, मास क्या है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर। स्केलर होती है मास। स्केलर। क्लियर है? तो मास Yes, sir. स्केलर, ये वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर। भैया ये बता कि 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर क्या है? उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूना 4 हो गया, तब भी तो डायरेक्शन वही रहेगा ना? यस सर। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो क्वांटिटी बनती है वो क्या रहती है? वेक्टर सर। वेक्टर। वेक्टर है। तो मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर वेक्टर। तो P इज इक्वल टू किसके बराबर? m इनटू v इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि इसकी है वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी। नहीं आया समझ? आया सर। तो इसकी डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन वही जो कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर है? यस इस सर। नई क्वांटिटी को क्या कहा गया? मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। इसको रेखीय संवेग कहा। ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। इसकी यूनिट अगर हम आपसे पूछें तो क्या लिखोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। इसका डायमेंशन अगर हम आपसे पूछें तो क्या लिखोगे? किलोग्राम का m, मीटर का l, सेकेंड का T इनवर्स। MLT इनवर्स। नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। MLT माइनस 1। इतना समझ में आया? यस सर। आगे की कहानी, यस सर। आगे की कहानी नेक्स्ट पीछे के क्वेश्चन आप एचसी वर्मा के आप जितने भी हैं सब बना Yes, सकते हो। आप अपनी बुक से भी बना सकते हो। Yes, के मॉडल जहाँ से। पे भी आप पुली उली बहुत सारी दिखे आप ना लगाना शुरू कर दो। ठीक है? यस सर। 2-4 प्रॉब्लम ऐसे बना लेना। हाँ, जरूरी ये है कि जो हमने आज प्रॉब्लम समझाया आप उसको पॉइंट मेथड से बना लो। ठीक है? पॉइंट मेथड को आप थोड़ा सीख लो बढ़िया से, क्योंकि ये पॉइंट मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आपको बड़ा काम आने वाला है। यस और सर। आपने देख भी लिया। यस सर।